ओम शांति। वाणी चल रही थी 12 मार्च 1968। दूसरे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि शरीर मिलने से पार्ट बजाते हैं। ये बात हम जानते हैं कि हर एक को पार्ट मिला हुआ है। 12/3/68 की वाणी का तीसरा पेज है। इससे दुनिया में तो हमको पार्ट मिला हुआ है, परंतु वो तो हमारा घर है। जो बाप का घर है वो हम आत्माओं का घर। वहाँ शांति धाम में शांति से रहते हैं, और यहाँ तो पार्ट बजाना ही है। अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी व्यभिचारी पूजा की। भक्ति मार्ग भी पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान होता है। सतो प्रधान थे तो एक की भक्ति करते थे, तमो प्रधान बने तो अनेकों की भक्ति करने लग पड़े। जब व्यभिचारी पूजा थी तो भी दुखी नहीं थे। पूजा में भी जब व्यभिचार पैदा होता है तो दुखी हुए। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम कितने दुखी बन गए हो। अभी बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो। फिर भी बाप के कहने पर भी आसुरी गुण क्यों दिखाई देते हैं। बाप को बुलाया है आकर के हमको पावन बनाओ। बुलाने का मकसद क्या है? पावन बनाने के लिए बुलाया है। ऐसे तो नहीं ज्ञान सुना करके चले जाओ फिर हम अपने आप पावन बनते रहें। पावन बनाने के लिए बुलाया है तो फिर पतित क्यों बनते हो? इसमें भी अर्थात पतित बनने में भी खास काम को तो जरूर जीतना है। कहते हैं काम जीते जगत जीत, तो तुम जगत जीत बन जावेंगे ना। यहाँ तो इस दुनिया में किसी को पता नहीं है कि अभी किसका राज्य है। अभी कोई राम राज्य नहीं है। अभी तुम समझते हो और उनको समझाते हो तो गाली देते हैं कि अरे गांधी जी हमको राज्य दे करके गए, इतनी मेहनत की और ये कहते हैं कि ये रावण राज्य है। आत्मा शरीर द्वारा गाली देगी। इविल सोल है ना। जो इविल सोल होती है वो पवित्र सोल को माथा टेकती है। इसका क्या मतलब हुआ? वो हमको गाली क्यों देते हैं? क्योंकि हम भी पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र देवात्मा बने हो तो वो इविल सोल भी हमको गाली दे नहीं सकती। उनके लिए कहते हैं कि पतित आत्मा पवित्र की पूजा करती है।
वो तो परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। गोया परमात्मा को भी नीचे ले जाते हैं। बाबा को भी कहते हैं आपकी सोल प्योर भी है और इविल भी है। अरे बाप को ऐसा कहना ये तो पाप हो गया। ऐसे ऐसे पाप करते करते महाविनाशकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ दिखाते हैं कि बिच्छू टिंडन सांप काटते रहते हैं। तो देखो शास्त्रों में क्या बैठ दिखाया है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। ऐसे बेसमझ मनुष्यों को आसुरी बुद्धि कहो तो बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल ही जैसे इडियट बुद्धि है। बंदर सेना भी दिखाते हैं ना, कहते हैं बंदर सेना ली रावण को मारने के लिए। अभी तुम समझते हो कि हमें ही बंदर सेना है। ये बंदरों की सेना जब मंदिर लायक बनेगी तो रावण राज्य को खत्म कर देगी। तुम्हारा ये बंदर नाम क्यों रखा है? क्योंकि भल सूरत मनुष्य की है। मनुष्य की सूरत होते हुए भी जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे बंदर चंचल बुद्धि होता है ना, ऐसे बंदरों में सल कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, अति के बन गए। कोई जानवर इतना विकारी नहीं होता। तुम खुद भी जानते हो, पहले तो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाप आए हैं तो हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं। कैसा ऊंच? जैसे ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है और हिस्ट्री में कोई इनको ग्लानि करते हुए नहीं सुना। ये भी बाप ने समझाया है। ये जो शास्त्र आदि हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। क्यों? शास्त्र हैं अनेकों प्रकार के और उन शास्त्रों को अनेकों मनुष्यों ने लिखा है। इसलिए उनको कहेंगे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग आता है रावण से। रावण को अनेकों सिर दिखाते हैं। तो अनेक गुरुओं का जो मार्ग है वो है भक्ति मार्ग, और ज्ञान मार्ग का तो एक ही गुरु है और एक से ही ज्ञान आता है। रावण से भक्ति आती है और एक राम से ज्ञान आता है। रामलीला खेलते हैं तो राम को एक मुख और रावण को 10 मुख दिखाते हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। इन भक्ति से मेरे को कोई भी नहीं मिल सकता। ये शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बनते जाते हैं।
तमो प्रधान बन गए हैं इसलिए मुझे बुलाते हैं। अरे शूटिंग पीरियड में, अच्छा वहां तो तमो प्रधान बन गए 63 जन्मों में, और यहाँ शूटिंग पीरियड में कब बुलाते हैं? है जब सतो प्रधान होते हैं तब नहीं बुलाते। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो बुलाते हैं, कहते हैं आकर पावन बनाओ। बुलाते हैं तो पतित ठहरे ना। पावन देवताएं कोई बुलाते हैं क्या? इसलिए बाबा स्लोगन बनाते रहते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम कहाँ के वासी हैं। पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचारी कलयुगी दुनिया के वासी हैं या श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया के वासी हैं? मनुष्यों की तो बुद्धि ऐसी है जो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो तो विजयते हो जाते हैं, और अनिश्चय बुद्धि हार खाते रहते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं रावण पर विजय पा करके राम राज्य में आ जाते हैं। कैसे? निश्चय बुद्धि माना एक बाप को पहचान लिया तो निश्चय बुद्धि हो गई। पहचान लिया तो एक बाप राम की तरफ भागेंगे या 10 सिर वाले की तरफ भागेंगे? बाप कहते हैं मुख्य है काम विकार, इसी पर जीत पानी है। इस पर कितना हंगामा होता है। यज्ञ के आदि से लेकर के अभी अंत तक किस बात पर हंगामा होता चला आया? इसी काम विकार पर हंगामा होता आया है। गाते भी हैं, अमृत छोड़ बिख क्यों खाते हो। अमृत नाम सुनते हैं तो वो समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। गौमुख से कहते हैं ना गंगा निकली। अरे गंगा के जल को ही थोड़े ही कहेंगे अमृत जल। बाकी कोई गौमुख आदि भी है थोड़े ही। तो जो गौमुख शास्त्रों में गाया हुआ है वो किसकी यादगार है? ह्यूमन गौओं की यादगार है। स्त्री तो पति को भी ईश्वर समझती है। उनके चरण धो करके उसको अमृत समझ करके पीती है। अगर वो ही अमृत है तो वो अमृत पी करके हीरे समान बन जावे ना। ये तो बाप आकर के ज्ञान देते हैं। कि शंकर के सिर पर जो ज्ञान गऊ दिखाते हैं
वो वास्तव में कोई कन्या है। जब तक बाप के कनेक्शन में है तो ज्ञान गंगा है, और बाप से कनेक्शन टूट जाता है तो नदी नाला बन जाती है। अभी तुम इस ज्ञान से ही रेशमन बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। कहाँ पानी और कहाँ सागर। कहते हैं सागर से अमृत कलश निकला। तुम ब्राह्मणों को इन बातों का पता है और किसी को भी पता नहीं है। वो लोग कौरव पांडव कहते तो हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ा ही समझते हैं, है? कहते हैं पांडव, समझते हैं पांडवों को देश निकाला मिला, देश से बाहर खदेड़ दिया। अभी तुम समझते हो हम भी खदेड़े हुए हैं, हमको भी देश निकाला मिला है। तो जिनको देश निकाला मिलता है वो पांडव हैं, पंडा बाप के बच्चे। तुम सच्चे ब्राह्मण हो। गीता में ऐसे अक्षर नहीं है जो पांडव को ब्राह्मण समझें। बाप बैठ सभी जो वेद शास्त्र आदि हैं सबका सार समझाते हैं। कौन से हैं वेद शास्त्र? एक तो बाहर की दुनिया के हैं, वो तो ब्रह्मा के तन में बैठ समझाया। बेसिकली मूल पॉइंट सुने समझे, परंतु शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद्यमान जानकारी, वेद माना जानकारी का ग्रंथ। अब कोई ऐसे थोड़े ही है जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं कि ब्रह्मा ने मुंह खोला और उसमें से चौपड़ियां निकल पड़ी। नहीं, जो ज्ञान सागर बाप है वो आकर के ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं और सच्ची ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जिससे सचखंड स्थापन होता है। परंतु सिर्फ सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। ब्रह्मा ने और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या किया? सुना और सुनाया, लेकिन समझा तो कुछ भी नहीं। जैसे भक्ति मार्ग के शास्त्र 63 जन्म सुनते चले आए, परंतु सदगति हुई क्या? सुनने के साथ साथ समझना भी जरूरी है, और जो समझा हुआ होगा वो दूसरों को भी समझाएगा जरूर। तो सुनना, समझना और फिर धारण करना, तीनों ही बातें चाहिए। तो 3 मूर्तियां निमित्त बनी हुई हैं। ब्रह्मा द्वारा सुप्रीम सोल बाप आकर के सुनने सुनाने का काम कराते हैं।
शंकर के द्वारा तीसरे नेत्र के रूप में समझते हैं। ये बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है ना, तीसरे नेत्र के रूप में समझते हैं और समझाते भी हैं। तो ये दूसरी सीढ़ी हुई, ये आखिरी सीढ़ी हुई, दूसरी सीढ़ी हुई। माने आखिरी सीढ़ी इससे ऊंची होनी चाहिए, है? विष्णु द्वारा धारण करने का काम होता है। सुनने सुनाने से भी ऊपर और समझने समझाने से भी ऊपर, धारण करना और दूसरों को करण। जिसको खुद ही धारणा नहीं होगी तो उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ ही नहीं सकता। फिर शंकर को ऊंचे तबक्के में क्यों दिखाया हुआ है? विष्णु को नीचे तबक्के में बैठाया है और शंकर को ऊंचे तबक्के में बैठाया है। ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि विष्णु रूप धारण करने वाला अगर समझेगा ही नहीं तो धारण भी नहीं कर सकता। मुख्य है समझना और समझाना। परंतु शंकर कोई मनुष्य नहीं है। क्या? शंकर को तो ऊंचा इसलिए रखा गया है कि भगवान बाप आते हैं तो ऊंचते ऊंचे देव आत्मा में प्रवेश करते हैं, कोई मनुष्य आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए बोला भी है, ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। इसका मतलब और जो धर्म पिताएं हैं नंबरवार आने वाले, वो ऊंचते ऊंच में प्रवेश नहीं करते हैं। वो नंबरवार जो और कन्वर्ट होने वाले कच्चे देवताओं के हेड्स हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, इन शास्त्रों में जो कुछ तुमने पढ़ा हुआ है और जो कुछ हम सुनाता हूं वो जज करो, क्या राइट है और क्या रंग है। ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाई गई, उसमें सुनते तो आए। भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है। और यहाँ बाप बताते हैं कि भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, वो तो ठीक, परंतु फिर एक व्यापी क्यों नहीं बताते? ये भी तो बताना पड़े कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। अगर एक व्यापी नहीं बताते तो सर्वव्यापी नहीं है ये भी कहने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से बोला गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, सुना और सुनाया। अब गीता माता है, गीता पति भगवान है, तो पति पत्नी का जो संबंध है वो साकार में होगा या निराकार में होगा? साकार में होगा। गीता है गीता माता, और भक्ति मार्ग में कृष्ण को गीता का भगवान मान लिया। मुरली में बताए दिया, ब्रह्मा के मुख से बोल दिया, ब्रह्मा ने इतना सुन लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी सुन लिया। क्या
गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो सोचना तो चाहिए गीता कहाँ सुनाई गई, कब सुनाई गई, कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में इस समय वर्तमान भगवान बाप कृष्ण के अंतिम चोले में आकर सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं? हैं? अंतिम चोले में आकर सुनाते हैं। उसे कृष्ण कहो अथवा दादा लेखराज ब्रह्मा कहो, अंतिम चोले को। जिसके मुख से सुनाया, तो सुनाने वाला साकार में कृष्ण नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है क्या? साकार सुनाएगा या निराकार बिंदु सुनाएगा? साकार ही सुनाता है। तो सुनने सुनाने वालों की बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि गीता का भगवान समझू होगा, समझाने वाला होगा, या सिर्फ भक्ति मार्ग की रस्म सुनने सुनाने की निभाने वाला होगा। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। उन साक्षात्कारों को सुनने वाला और सुनाने वाला भी था। जिसको साक्षात्कार हुए उसने पहले सुनाया, और जिसने पहले सुना और फिर सुनाया वो गीता माता हुई। परंतु कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा ने पहले पहले किसको सुनाया? कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि कहा जाता है। बच्चे के रूप में कृष्ण की ज्यादा पूजा भी होती है। तो बच्चा पहले माँ के पास पहुँचेगा या बाप के पास पहुँचेगा? साक्षात्कारों का अर्थ समझ में नहीं आया, गुरुओं ने नहीं बताया, विद्वान पंडित आचार्यों ने वाराणसी में नहीं बताया। आखिर तसल्ली कहाँ मिली? किसको बताया जाकर? माता को बताया। परंतु कृष्ण जिस गीता माता के पास पहुंचता है, वो माता आदि माता तो हुई, सुनने सुनाने वाली हुई या समझने और समझाने वाली हुई? माने भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली हो गई। क्योंकि भक्ति मार्ग में ही सुनना और सुनाना होता है। उस माता ने जब ब्रह्मा बाबा के भागीदार को सुनाया, उसी समय शिव ज्योति बिंदु ने सुनाने वाले में भी प्रवेश किया और जिसको सुनाया गया उसमें भी प्रवेश किया। क्योंकि प्रजापिता नाम ही तब पड़ता है जब पहले ब्राह्मण बने। इसलिए बोला ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता होता है क्या?
जब प्रजापिता ही ब्राह्मण नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से ब्राह्मण होंगे? तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता। ब्राह्मण कब बनता है? जब ब्रह्मा के मुख से सुने, और ब्रह्मा सुनने सुनाने वाला, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला। यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में चारों तरफ आवाज उड़ी, भगवान का काम चल रहा है। तो वो आवाज का फाउंडेशन, आधार साक्षात्कार थे या ज्ञान था? सबको साक्षात्कार होते थे। सफेद पोष के साक्षात्कार होते थे, फिर कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, तो लोगों को झट समझ में आ जाता था कि ये कृष्ण है और ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। तो आदि में फाउंडेशन ज्ञान का पड़ा ही तब, जब भक्ति के साक्षात्कारों की भरमार हो गई, परंतु उसमें ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान की बीजारोपण की बात तब शुरू होती है जब कृष्ण बच्चे का बाप उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन का बीज डालता है। बीज किसमें पड़ता है? माता में बीज पड़ता है। माताओं में भी सब माताएं एक जैसी समझदार होती हैं, धारणावान होती हैं, यह अंतर होता है। तो यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी। एक माता ऐसी भी थी जिसके लिए कहें कि आदि सो अंत। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है, राधा कृष्ण का जन्म होना होता है, तो कोई आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है लक्ष्मी नारायण, और जिनसे राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है। 2 पत्ते पहले इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, एक पहले और 1 सेकंड बाद राधा बच्चा। तो सृष्टि के आदि में ही 2 आत्माएं विष्णु स्वरूप थी, जो यादगार दिलवाड़ा मंदिर की कोठरियों में रखी हुई है। हर कोठरी में कितनी आत्माएं दिखाई गई हैं? नहीं, 2 माँ बाप और 2 बच्चे दिखाए गए हैं। हर कोठरी में विश्व स्वरूप की यादगार है। तो बच्चे तो बाद की बात हुई, पहले कौन? माँ बाप। तो सृष्टि के आदि में राधा कृष्ण रूपी जो विष्णु हैं, वो तो बच्चे के रूप में है। उनके संस्कार भला आपस में मिले हुए हैं, लेकिन वो औलाद किसकी है? रचना किसकी है? अपने माँ बाप की। और वो ऐसे माँ बाप हैं जिनका कोई भी माँ बाप ऐसा होता नहीं। विष्णु रूप, विष्णु माने माता पिता दोनों के संस्कार सृष्टि के आदि में मिले हुए होने चाहिए। अगर आदि में मिले होंगे तो अंत में भी मिले हुए होने चाहिए। आदि सो अंत। तो सन 36 में जिस समय
भागीदार के द्वारा उन साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया जा रहा था। उस समय दोनों माताएं मौजूद थी। एक माता सुनने सुनाने तक बुद्धि से पहुंची हुई थी और दूसरी माता भी थी जिसने सुनने सुनाने के साथ ये भी आभास कर लिया कि कृष्ण के रूप में कौन बच्चा पैदा होगा नई दुनिया में और उसका वर्तमान समय पार्ट क्या है। अंदर में समझ भी लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर आत्मा जो बात अंदर में समझ लेती है वो बाहर सुना भी सकती है। बहुत सी माताएं हैं अंदर अंदर ज्ञान की गहराइयों को समझती हैं। बहुत से भाई हैं जो अंदर अंदर ज्ञान की गहराइयों को समझते हैं, लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे था कि बहुत से बच्चे ये अनुभव करते थे कि जो हमको मुरलियों में सुनाया जा रहा है इसका अर्थ कुछ और तरीके से है, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हर एक बात में कोई न कोई निमित्त होता है और निमित्त जब आगे आता है तो पीछे पीछे उसके फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो यज्ञ के आदि में समझने और समझाने का फाउंडेशन डालने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला बाप एक ही था, परंतु जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु कहा जाता है, गोद के बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाएं और उनसे पूछा जाए जब बोलने चालने लगे कि तुम्हारा बाप कौन, तुम्हारा बीज किसने बोया, कब बोया, कैसे बोया, तो कुछ जवाब दे पाएंगे? कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही ये बेसिक नॉलेज में जो भी ब्राह्मण पैदा हुए उनको ज्ञान देने का निमित्त बच्चा बुद्धि था या बाप था? कौन था बच्चा बुद्धि? कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा और कृष्ण बच्चा। तो जब जन्म देने वाला ही बच्चा बुद्धि होगा तो जो भी ब्राह्मण होंगे वो सब बच्चा बुद्धि हुए। बच्चा बुद्धि माना प्राइमरी स्कूल की परीक्षा देने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है या ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? आज भी प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चा बुद्धियों की संख्या ज्यादा है और समझदार ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत बहुत थोड़ी है। तो बोला तुमने जो शास्त्रों में पढ़ा है कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, परंतु उन वेदों के श्लोकों को अगर हिंदी में, मराठी में लिख भी दिया जाए अर्थ करके तो कुछ भी समझ में नहीं आवेगा। ऐसे ही जैसे कि कोई बाहर का आदमी आए और उसको मुरली सुना दो तो कुछ भी समझ में नहीं आवेगा। हम भी पहले कुछ नहीं समझते थे कि मुरली क्या है। ये तो बाप है,
जो पहले बाप के रूप में बीजारोपण करता है। यज्ञ के आदि में बीजारोपण किया, माँ ने बच्चों को पाला, ब्रह्मा ने बच्चों को पाला, फिर बाप फिर प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षता वर्ष में, जिसकी घोषणा मुरली में ही कर दी गई। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। नर से प्रिंस नहीं बनते, नारी से प्रिंसेस नहीं बनते, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का तो जन्म माँ बाप से होता है। वो डायरेक्ट राजयोग बल से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। कोई पूछे कि न लक्ष्मी नारायण का बाप कौन, इनको जन्म देने वाला बाप कौन, माँ बाप कौन, तो कोई साकार में माँ बाप है? नहीं होता है। वो तो ज्ञान की गहराइयों को समझ करके अपने जीवन को मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, और हम अभी तक क्या समझते थे शास्त्रों को। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि ये जो मुरलियां निकली हैं ब्रह्मा के मुख से, वास्तव में ये वेदवाणी है। परंतु कोई भी साधारण मनुष्य से वेदवाणी के अर्थ को नहीं जानता, जब तक बाप खुद आकर के उन वेदों शास्त्रों का सार आकर न बतावे। तुम समझते हो कि आगे हम सभी रंग सुनते थे, जो कुछ भी सुनते थे अनराइटियस था। अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हैं। क्योंकि कलयुग के अंत में सब अनराइटियस बन जाते हैं। तिरसठ जन्मों की शूटिंग संगम युग में होती है। पहले कौन से वर्ण की शूटिंग होगी? दुनिया में पहले कौन से वर्ण की आत्माएं आती हैं? ब्राह्मण सो देवता वर्ण की आत्माएं आती है। सतयुग में देवता है। तो ब्राह्मण वर्ण की जो शूटिंग होती है सन 36 से लेकर के सामान्य रूप से सन 76 तक, जो भी शूटिंग होगी उसमें ब्रह्मा की रहबरी चाहिए ना, कि बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण बन जाएंगे। तो देवता वर्ण की शूटिंग में ब्रह्मा कौन हुआ पहला? यज्ञ के आदि में सन 36 में जिसकी आयु 60 वर्ष थी, ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष नहीं थी। उनके मुख से तो मुरली सुनाने का प्रूफ सन 47 से मिलता है। इसलिए मुरली में लिखा है कराची से मुरली निकलती चली आई है। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा जब सिंध हैदराबाद में झगड़ा हुआ तो वहां से उठकर कराची आ गए। फिर बहुत लंबे समय के बाद झगड़े का रिजल्ट ये निकला कि कन्याएं माताएं सब बंधन में आ गई, और बंधन को झेलते झेलते वर्षों के बाद
सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबा हुआ, रेलें भरी हुई काटी जाने लगी, अफरा तफरी मच गई, अपनी अपनी जान बचाने की पड़ गई, तो बंधन में डालने वाले सब भूल गए कौन हमारी बच्ची, कौन हमारी पत्नी और कौन हमारी बहन। भाग खड़े हुए। उन कन्याओं माताओं को मौका मिल गया और वो कराची चली गई स्वतंत्र होकर के। पहले बाबा कराची में सागर के किनारे जो महल था उनका बंगला, उसमें अकेले थे। इक्का दुक्का कभी कोई आया तो आया। फिर ढेर के ढेर कन्याएं माताएं इकट्ठी हो गईं, शिव शक्तियां जिन्हें कहें। तो नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ गया, हिम्मत आ गई, और हिम्मते बच्चे तो मदद बाप बन गए। बाप ने प्रवेश किया और मुरली चलना शुरू हुई। इसलिए पहचान दी है कि मालूम कैसे पड़ता है इन्हें में बाप भगवान है, जब ज्ञान सुनाते हैं। कहते भी हैं जिस तन में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ये ब्रह्मा नाम सन 47 से पहले किसी को नहीं पता था। ये दादा लेखराज ब्रह्मा है। अगर पता होता तो पहले भी ओम मंडली की जगह कौन सा नाम हो जाता? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। सन 47 के बाद जब कराची छोड़ करके भारतवर्ष में आए, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रह्मा को कोई नहीं मानेगा। ब्रह्मा सरस्वती की मान्यता कहाँ होगी? भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष में जब आए तो संस्था का नाम ओम मंडली से बदलकर क्या रख दिया गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। नाम रखने वाला पहला तो कोई व्यक्ति होगा, है? किसके दिमाग में तो आया होगा कि पहला नाम ब्रह्मा कुमारी रखें? पहले किसके दिमाग में आया है? राम वाली आत्मा थी ही नहीं उस समय, वो तो पहले ही चली गई। राम वाली आत्मा को तो छोड़ो, जो राम वाली आत्मा बीज रूप है सृष्टि की, उस सृष्टि की बीज रूप आत्माओं के जो भी संगी साथी बीज रूप आत्माएं हैं, वो सब चले गए आगे पीछे थोड़ा समय देकर। वो दूसरा जाके जन्म लेते हैं। और उन्हीं की बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठती है, जिन्होंने यज्ञ के आदि में भी ब्राह्मणत्व धारण किया था और अंत में भी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ध्यान देते हैं और धारण करते हैं। ब्राह्मण कब कहा जाए? है? ब्रह्मा मुख की निकली हुई वाणी को माने और उस पर चले तो ब्राह्मण, अगर न माने तो बच्चा नहीं। तो सिंध हैदराबाद से कराची जाकर और कराची से सारा संगठन माउंट आबू आकर के फिर नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ी माँ। बड़ी गणा का नाम क्यों रखा गया? बाप क्यों भूल गया है?
कोई पहचानते थे बच्चे, क्योंकि माता भी बोल रही थी। जो नाम रखने वाला मुख्य बच्चा बुद्धि है, वो खुद भी अपन को ब्रह्मा माने बैठे। पहला ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा। अगर उनकी बुद्धि में ये होता कि मेरे को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला यज्ञ के आदि में कोई और था, तो ब्रह्मा से पहले प्रजापिता शब्द जरूर लगाते, और प्रजापिता शब्द पहले ही लगाया होता तो बाद में शिव बाबा को मुरली में ये बात बोलने की दरकार नहीं पड़ती कि संस्था के नाम से पहले प्रजापिता शब्द ऐड करो। तुम बच्चे अपने नाम से आगे प्रजापिता शब्द ऐड करो। क्यों नहीं बुद्धि में आया वो बाप? क्योंकि जिस बाप के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण हुआ, वो भागीदार ब्रह्मा बाबा की दुकान में 10 साल से नौकर रहा था, भले मैनेजर था, फिर भी मालिक का क्या कहा जाएगा? नौकरी कहा जाएगा। तो नौकर के प्रति मालिक की दृष्टि कैसी होती है? गुरु की दृष्टि होती है या नीचेपन की दृष्टि होती है? नीचपन की दृष्टि होती है। तो उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं कि ये हमारा गुरु है। इसलिए माउंट आबू आकर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम विख्यात कर दिया और बाप को भूल गए। ये शूटिंग हो गई क्या? बाप की जगह बच्चे का नाम डालने की। साठ साल में जो यज्ञ के आदि में बीज बोने वाला पिता बनता है प्रैक्टिकल में, जो शास्त्रों में भी आया है, गीता में लिखा है अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। वो 60 साल की उम्र वाला पिता शरीर छोड़ने के बाद उसके 40 साल ऐड करने पड़े तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। 76 के लिए मुरली में भी घोषणा कर दी कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 66 में वो 10 वर्ष ऐड करने पड़े तो 76 आता है। 76 अव्यक्त वाणी में भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? यज्ञ में आ गए। क्योंकि वो ही यज्ञ का आदि का पिता 76 में प्रत्यक्ष होता है। और उसको पहले पहले कौन पहचानता है? हैं? हैं? नहीं वही गीता माता, आदि वाली माता। जो माता विदेशियों से पूरी प्रभावित हो गई, विदेशियों को ही अपनी गोद में पाला, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि सारे विदेशी ब्राह्मण बनकर के पालना लेने लग पड़े। वो ही कच्चे ब्राह्मण जो सत्युग में जाकर के कम जन्म लेते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होते हैं, अथवा तो चंद्रवंशी होते हैं। जैसे ब्रह्मा चंद्रमा, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी। तो ब्रह्मा अगर विदेशियों से प्रभावित होता है तो चंद्रवंशी नहीं प्रभावित होंगे?
वो भी प्रभावित हो गए। तो सारा का सारा ग्रुप कन्वर्टेड आत्माओं का हो गया। वो कन्वर्टेड आत्माएं बाप को नहीं पहचान पाती, फिर भी उनमें कोई तो ऐसा होगा जो पहला पहला सृष्टि का पत्ता बनता है। हैं? कौन? कृष्ण वाली आत्मा पहला बच्चा तब बनती है, तब अपन को समझती है कि मैं सृष्टि का पहला पत्ता कैसे हूँ, जब स्थूल शरीर का बंधन छूट जाता है। तो 76 से पहले ही वो आत्मा ये अनुभव करती है कि इस शरीर पर मेरे को मस्तक के रूप में, मस्तक में विराजमान होना है। इसलिए अव्यक्तवाणी में पहले पहले उन्होंने इशारा दिया, नहीं तो कोई ब्राह्मण की बुद्धि में ये बात आई नहीं। क्या कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा होना चाहिए? 76 उस आत्मा के द्वारा घोषित हुआ। क्यों घोषित हुआ? क्योंकि जो सृष्टि के आदि में नारायण होता है, जिसका शास्त्रों में जिक्र है कि नारायण का राज्य सतयुग आदि में था, वो नारायण वाली आत्मा अपने को बौद्धिक तरीके से बीज रूप स्टेज में धारण कर लेती है। प्रैक्टिकली यज्ञ के आदि में नहीं कहेंगे प्रैक्टिकल बीज रूप स्टेज थी। उस समय तो ये ज्ञान ही नहीं था कि आत्मा बिंदु है और आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। ये ज्ञान तो मुरलियों में बाद में निकला। तो राम वाली आत्मा भी बेसिक में आती है और वो मुरलियों का ज्ञान सुनती है कि मैं हूँ आत्मा, हम सब हैं आत्मा ज्योति बिंदु, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव बाप भी ज्योति बिंदु। वो शिव बाप ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, कैसे पहचाना जाए? जब कोई साकार तन में आकर के ऐसा अजूबा गरूबा ज्ञान सुनाबे, ऐसा नया ज्ञान सुनाबे जो और कोई मनुष्य मात्र और कोई ब्राह्मण न सुना सके। इसलिए बोला पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते। तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। कौन से ज्ञानी तू आत्मा? जो अपने को बीज रूप स्टेज में, बिंदु रूप स्टेज में अभ्यासी बनाए लेते हैं। क्या वो बेसिक में पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण अभी भी अपन को बिंदु रूप आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मिक स्थिति नहीं धारण की है, देह भान में है, इसलिए बाप को नहीं पहचान सकते। नहीं तो मुरली में ये कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आत्मा की पूरी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो 60-60, 70-70 साल पुराने ब्राह्मण हैं बेसिक में, और वो अभी भी डायरेक्ट बाप को मानने के लिए तैयार नहीं। और हम बच्चों की बुद्धि में बात बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि हमने अपने को बिंदु रूप स्टेज में अभ्यासी बनाया। उन्होंने ब्रह्मा की गोद में खेला तो कौन याद आता रहा? ब्रह्मा की देह याद आती रही। वो हो गए गोद के ब्राह्मण। कुखवंशावली कहें या मुखवंशावली कहें, वो हो गई कोख माने गोद, कुखवंशावली ब्राह्मण। और हम हो गए
क्योंकि हम अभी भी दादा लेखराज ब्रह्मा के चेहरे को, चित्र को, फोटो को नहीं मानते। वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, परंतु उसके मुख से निकली हुई जो वाणी है उसको हम पक्का पक्का मानते हैं। और हमारे में भी कोई ऐसे बीज रूप ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को, जिसे मुरली कहा जाता है, उसको नहीं मानते हैं। ब्रह्मा के द्वारा उस समय जो साक्षात्कार से बनाए गए चित्र थे उनको भी नहीं मानते हैं। ब्रह्मा के डायरेक्शंस का तिरस्कार किया है। हम समझ जाते हैं ये ब्राह्मण धर्म के पक्के बच्चे नहीं हैं, ये वो बीज रूप आत्माएं हैं जिनके ऊपर विधर्मियों का मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। इसलिए विधर्मियों के प्रभाव में आ जाती हैं और ब्रह्मा मुख से मुरली निकली हुई मुरली के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती। मनुष्यों के मुख से निकली हुई बातों के ऊपर उनका विश्वास पक्का हो जाता है। ओम शांति।